फ्रेंड्स, यदि आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आज के वीडियो में एक ऐसा पोर्टफोलियो देखेंगे जिस पर आप 2 फंड्स को शामिल करके 1 लाख से 1.7 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा बेस्ट पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका ध्यान किस बात पर सबसे ज़्यादा रहता है? तो आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो। आप चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाए जहां पर रिस्क बिल्कुल कम हो जाए। दूसरा जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड होती है कि आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए। आप चाहते हैं कि 20 से 25% तक का रिटर्न तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से मिल ही जाए, इससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है वो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। कहने का मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल प्रॉफिट में रहे, लॉस में ना रहे। तो ये जो आपके 3 गोल हैं इनको अचीव करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए, कहने का मतलब है कि 15 से 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है और यहाँ इसके साथ ही आपको रिटर्न भी शानदार मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है वहाँ पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अब आइए देखते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो आप कैसे बना पाएंगे। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप सारा अमाउंट एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वह म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रही, जिससे आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और रिटर्न भी आपका इफेक्टेड हो जाएगा। अब जैसे आपको 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारा पैसा आप एक ही फंड में लगाकर 2 फंड में लगाएं, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए एक फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो दूसरे फंड से आप लोग अच्छा रिटर्न ले सकेंगे, जिससे जो आपका पोर्टफोलियो वो भी बैलेंस रहेगा और आपका रिटर्न भी शानदार आपको मिलता रहेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 बेस्ट फंड जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके बेस्ट रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके फंड साइज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका मतलब है काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न भी ले रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका 1% से कम है, 0.66% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस होती है जो हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है। तो जितना एक एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो जो एनुअलाइज रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय से 20.94% तक का रिटर्न रहा, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की बात करते हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो 35 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है म्यूचुअल फंड स्कीम। अब अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप जो 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें से आप 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हो। अब आपके मन में सबसे पहला डाउट ये आ रहा होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे फ्यूचर में या नहीं। तो जैसा कि बजट 2024 में इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ तक कि बजट में 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कैपेक्स दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो यहाँ पर मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को इसलिए शामिल किया है क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमको रिस्क कम होता है और रिटर्न भी शानदार मिलता है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड साइज की हम लोग बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.51% है, जो कि 1% से कम है, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एनुअलाइज रिटर्न अपना बना रखा है वो 26.10% तक का, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है।
वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग के हम लोग देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में करंट टाइम में 24 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। वहीं अगर हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका जो 50,000 रुपये शेष बचा है 1 लाख में से, उसमें से आप 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हो। अब आपने 1 लाख रुपए का तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आइए देखते हैं कि आप 1 लाख रुपए से 1.7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न कैसे ले सकते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो आपने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, एक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। दोनों में आपने 50-50 हज़ार रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रिटर्न मिला 20.94% के हिसाब से, वहीं मोतीलाल मिड कैप में आपको मिला 26.10 के हिसाब से। अब आइए इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है उनको हम लोग एवरेज उसका निकालते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का एवरेज निकालते हैं तो आपको 23.52% के हिसाब से एवरेज रिटर्न मिलने वाला है इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आप 1 लाख रुपए से 1.7 करोड़ रुपए कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम से एवरेज रिटर्न मिलने वाला है वो 23.52% मिलने वाला है। अब आपने 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और इस लमसम इन्वेस्टमेंट को आपने 10 साल तक के लिए कंटिन्यू किया। तो 10 साल में जो यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होगा वो SIP कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 7.92 लाख रुपए आप बना पाएंगे सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आगे आने वाले 10 साल में। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न निकल के आएगा वो 22 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम से मिल सकता है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तब आपका जो 20 साल में रिटर्न मिलने वाला इस म्यूचुअल फंड स्कीम से वो 62 लाख रुपए तक का यहाँ पर रिटर्न आपको ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। वहीं अगर आप 5 साल और समय दे दिए और 25 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो 25 साल में जो हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर आपको 1.7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम से मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में कितनी अच्छी तरह से मिल रहा है। आपका पैसा सिर्फ 5 साल में ही 62 लाख से 1.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसलिए आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 कमाल की म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके बेस्ट रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।